हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हमने क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.2 में थेल्स प्रमेय के विलोम और इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को हमने समझा था। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्नोत्तर को देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें BC के समानांतर में है DE। दोनों फिगर में सेम कंडीशन है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BC के समानांतर में है DE। फिर कहा कि पहला प्रश्न में AD का मान है 1.5, BD का मान है 3 सेंटीमीटर, AE है 1 सेंटीमीटर, तो EC का मान क्या होगा सो बताइए। और दूसरे प्रश्न में AD का मान आपसे पूछ रहा है, जबकि DB का मान 7.2 सेंटीमीटर दे दिया है, AE का मान 1.8 सेंटीमीटर है और EC का मान 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यदि चलें थेल्स प्रमेय, यदि आपको याद हो तो हमने कहा था थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यदि हम थेल्स प्रमेय को ले लें तो थेल्स प्रमेय से हमें मिलेगा AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ये तो हो गया दोनों के लिए, इसके लिए भी और उसके लिए भी। अब यदि हम पहला प्रश्न के, यदि हम सॉल्व करने की बात करें, पहला में देखिए AD का मान आपको दिया है 1.5, DB का मान है 3 सेंटीमीटर इक्वल AE का मान दे दिया है 1 और EC का मान हमें ज्ञात करना है। तो EC के लिए हम EC छोड़ दे रहे हैं। यदि हम यहाँ पे पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में आ जाएगा 0, तो हो गया 15 अपॉन 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब यदि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा EC इक्वल 2 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वहाँ से भी हमें मिलेगा AD का मान नहीं पता है तो AD, DB का मान 7.2 इक्वल AE का मान दे दिया है 1.8 और EC का मान है 5.4। पॉइंट का इसमें भी 1 डिजिट है और इसमें भी 1 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब यहाँ पर देखें तो 18 1 जा 18, 3 जा 54, या यहाँ पे यदि हम देखें तो 7.2 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर गया तो मल्टीप्लाई होगा, अर्थात AD इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू में आ गया 7.2। यदि यहाँ पे आप डिवाइड करते हो तो 3 से 3 2 जा 6, पॉइंट था तो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ से बच गया 1 1 पर 2 12, तो 3 4 जा 12, अर्थात यहाँ से आपको मिल जाएगा AD का मान, AD इक्वल 2.4 सेंटीमीटर, और ये होगा आपका आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों प्रश्नों को बना सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि PQR एक त्रिभुज है जिसमें EF QR के समानांतर है या नहीं, ये आपको बताना है। तो यदि आपको याद हो तो थेल्स का विलोम आपने पढ़ा था। इसके सॉल्यूशन के लिए हम बात करें तो थेल्स का विलोम आपने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अर्थात यहाँ पे यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं थेल्स के विलोम से EF पैरेलल टू QR होगा यदि, शर्त इसका क्या था, यदि PE बट्टा EQ के समानांतर के बराबर हो जाए PF बाई FR। यदि इतना होता है तो दोनों समानांतर होगा,
और यदि ये नहीं होता है तो समानांतर नहीं होगा। इसमें हम पहला प्रश्न क्लियर देखते हैं। LHS है हमारा PF अपॉन EQ। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा PF का मान 3.9 बट्टा में EQ का मान है 3। तो यदि यहाँ पे हम भाग दें तो 3 से 3 1 जा 3, पॉइंट है तो पॉइंट 3 3 जा 9, अर्थात ये हमें मिल गया 1.3। ठीक उसी प्रकार यदि हम इसके RHS को सॉल्व करें तो RHS में है PF अपॉन FR। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो PF का मान है 3.6 अपॉन FR का मान है 2.4। पॉइंट से पॉइंट यदि कैंसिल होता है 12 2 जा 12 3 जा, अर्थात 3/2। यदि हम यहाँ पे डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 1.5। अब देखिए यदि तो LHS का मान है 1.3 जबकि RHS का मान है 1.5, तो हम लिख सकते हैं चूंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए EF समानांतर QR नहीं है। ठीक इसी प्रकार इसके 2 प्रश्न और भी हैं, उन्हें आप कर करके खुद से देखिएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति आपको दे दिया गया है और इसमें बोल रहा है कि यदि BC के समानांतर में ML है, LM समानांतर CB, LM ये है समानांतर CB, इसके पैरेलल ये हो गया, तथा LN अर्थात ये LN के समानांतर में है CD ये। तो कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि AM अपॉन AB बराबर होगा AN अपॉन AD। ये हमें प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज में बारी बारी से चलते हैं। त्रिभुज ABC में इसके हम सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उसी थ्योरम के अनुसार हम यहाँ पर देखें तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से AM बाई MB इक्वल AL अपॉन LC, इक्वेशन फर्स्ट। तथा त्रिभुज ADC में ठीक इसी प्रकार से यदि हम इस ट्रायंगल में भी चलें तो यहाँ भी तो सेम कंडीशन है। थेल्स प्रमेय से चूंकि DC समानांतर NL दिया है, इसलिए हम यहाँ भी लिख सकते हैं AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC। यहाँ भी इस बात को आप लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे दिया था LM समानांतर BC, इसलिए हो गया था इतना। और यहाँ भी इसके समानांतर में ये है, इसके समानांतर में ये है, इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार AN बटा ND इक्वल AL बाई LC। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। दोनों जगहों पे यदि हम ध्यान दें तो दोनों का इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का RHS समान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हमें मिल गया AM अपॉन MB इक्वल
AN अपॉन ND। किंतु हमें तो प्रूफ करना था AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। तो यहाँ से यदि हम करना चाहें तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, या आप नियम जानते हैं कि यदि हम इधर में इसको हम अपोजिट करें, क्योंकि हम जब थेल्स के बारे में, जब इसकी हम विशेष कुछ स्थितियों के बारे में हम पढ़ा रहे थे, बताए थे, तो हमने कहा था हम इसे पलट सकते हैं। यदि इसे हम पलटते हैं AM बटा MB को यदि हम उलट दें तो हम लिख सकते हैं इसी को MB अपॉन AM इक्वल, यदि हम इधर में पलटे हैं तो उधर भी पलट जाएगा, तो ND अपॉन AN। और समान क्रिया तो हम दोनों तरफ कर सकते हैं, अर्थात यदि हम इधर में 1 को ऐड करें MB बाई AM प्लस 1 इधर में करें तो उधर भी हम लिख सकते हैं ND अपॉन AN प्लस 1। और यदि आप इसे ऐड करोगे तो हो जाएगा MB प्लस, इस बेटा कुछ नहीं मतलब 1, और जोड़ने का तरीका नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करके नीचे में लिख देंगे AM, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो MB, और AM का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो AM। ठीक उसी प्रकार उधर भी AN का मल्टीप्लाई 1 से, नीचे का गुना नीचे से, तो हो जाएगा AN, फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो हो जाएगा ND, और प्लस इसका मल्टीप्लाई से करें तो AN। अर्थात MB और AM, MB इसका और AM इतना, दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं AB अपॉन AM इक्वल, ठीक उसी प्रकार ND इतना और AN इतना, दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा AD, और अपॉन में आ जाएगा AN। और इसी चीज़ को यदि आप लिखना चाहें तो यदि हम पलट दें तो हमें मिल जाएगा AM अपॉन AB इक्वल, इधर में हमने इसको बदला है तो ये भी बदल जाएगा उलट के, तो हमें मिल जाएगा AN अपॉन AD, और ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर सकते हो। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC समानांतर DE तथा AE समानांतर DF। तो हमें सिद्ध करना है कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC। ओके, तो इतना आप चाहें तो ऊपर में लिख भी सकते हो कि दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC समानांतर DE तथा AE समानांतर DF। तो हमें सिद्ध करना है कि DF BF बटा FE बराबर BE बटा EC। और इसके बाद हम इसे प्रमाण के लिए हम चलते हैं, तो प्रमाण में लिखना होगा। तो हम प्रमाण में क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में, कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं शुरू से ही, चूंकि यहाँ पे दिया है AC समानांतर DE, AC समानांतर DE, इसलिए थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से हो जाएगा कि चूंकि इसके समानांतर ये वाला है, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि BE बटा EC, BE बटा EC बराबर BD बटा DA, BD बाई DA, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। पुनः फिर इसके बाद देखें तो फिर प्रश्न में कहा कि AE के समानांतर में DF है। फिर से आ जाइए, AE समानांतर DF, इसलिए थेल्स प्रमेय से फिर से हमें मिल जाएगा सेम कंडीशन। जब इसके समानांतर में जब ये है
तो बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा बी डी बटा डी ए। यहाँ से फिर से आपको मिल जाएगा बी एफ बटा एफ ई बराबर बी डी बाई डी ए, और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से यदि हम देखें तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, और यदि आप ध्यान दो तो दोनों का RHS एक बराबर है, इसका मतलब इसका LHS भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं BE बाई EC बराबर BF बाई FE, और यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ दो, और इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ सकते हो। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी त्रिभुज में PQR, आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है त्रिभुज PQR में OQ समानांतर ED तथा OR समानांतर DE। तो हमें सिद्ध करना है कि EF समानांतर QR। तो चलिए हम इसके प्रमाण के लिए बात करें। इसके सॉल्यूशन में यदि प्रमाण की बात करें तो सबसे पहले हम आ जाएंगे त्रिभुज PQO। त्रिभुज PQO में OQ समानांतर में दिया है ED, इसलिए थेल्स प्रमेय से आपको मिल जाएगा। थेल्स प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात इसके अनुसार हम लिख सकते हैं PE बटा EQ, PE बाई EQ बराबर PO बटा, सॉरी वो नहीं है, PD बाई DO, और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा त्रिभुज ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने इसमें लिया था कि OQ के समांतर में ED, ठीक उसी प्रकार यदि हम इस ट्रायंगल में चले तो POR, त्रिभुज POR में यहाँ भी हम लिख सकते हैं OR बटा DF, OR बाई OR समानांतर DF। ये बात आपको प्रश्न में दिया था, क्वेश्चन में दिया था। OR किस समानांतर में है? DF, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम यहाँ भी लिख सकते हैं PF बाई FR इक्वल टू PD बाई DO, समीकरण नंबर 2। अब यदि आप देखो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का RHS सेम है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, और आपको मिल जाएगा PE अपॉन EQ इक्वल टू PF बटा FR। इसलिए अब देखिए ये दोनों है कहाँ पे, PE बटा EQ बराबर हो गया PF बाई ER। तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये तो पूरा त्रिभुज में है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज PQR से या PQR में थेल्स के विलोम से आपने थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमें कंडीशन प्राप्त हुआ है इस त्रिभुज के लिए कि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, अर्थात इसकी भुजाएं समानुपाती है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं
कि EF समानांतर EF समानांतर QR प्रूव्ड। दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे के प्रश्नों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।